दिल्ली में 27 साल के बाद एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी सरकार का चौथा सीएम दिल्ली को मिलने वाला है। विधानसभा चुनाव के कारण दिल्ली का माहौल लगातार गरमाया हुआ था। 5 फरवरी को वोटिंग हुई और 8 फरवरी को रिजल्ट आया। रिजल्ट इस बार भाजपा के पक्ष में आया, यानी जो आम आदमी पार्टी लगातार 10 साल से दिल्ली में सरकार चला रही थी, उसका कार्यकाल एक तरह से समाप्त हो गया है। अब दिल्ली की सत्ता और दिल्ली 27 साल के बाद भाजपा के पास है। लेकिन चुनाव बीतने के बाद अभी तक भाजपा के वरिष्ठ नेता दिल्ली के मुखिया यानी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पाए हैं। वहीं बात करें मुख्यमंत्री की रेस की तो प्रवेश वर्मा जो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव जीते भी, वो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार राय और आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज। वहीं बात करें प्रवेश वर्मा के बाद विजेंद्र गुप्ता जो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और इनके साथ सतीश उपाध्याय, आशीष सूद और जितेंद्र महाजन भी रेस में शामिल है। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता जो भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर दिल्ली की सत्ता सौंपी है, अब दिल्ली के लोगों के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व किसे दिल्ली की मुखिया बनाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार काफी रोमांचक रहा, लेकिन इससे भी दिलचस्प रही दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव। जी हां, दिल्ली विधानसभा का परिणाम आए हुए लगभग कुछ दिन हो गया, लेकिन अभी तक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व दिल्ली का मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पाई है। देखना यह होगा कि इन 5 में के अलावा छठा भी कोई इस रेस में शामिल होता है या फिर इन्हीं 5 प्रत्याशियों में से भाजपा किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाती है। जिस विश्वास के साथ दिल्ली के लोग दिल्ली की सत्ता की चाबी भाजपा को सौंपे थे, उसी विश्वास पे भाजपा कितनी खड़ी उतरती है। यमुना जी साफ हो पाती है या नहीं, दिल्ली के प्रदूषित हवा कंट्रोल हो पाता है या फिर नहीं, इन सारे सवालों का जवाब हमें एक लंबे अंतराल के बाद मिलेगा। क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है विधायकों का और मुख्यमंत्री का, तो सवाल का जवाब हमें इतना जल्दी तो मिलेगा नहीं। तो इसके लिए हमें एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या दिल्ली में भाजपा दिल्ली की गंदगी हवा को साफ कर पाती है, इस हवा पे रोक लगा पाती है और दिल्ली में यमुना जी को साफ कर पाती है या नहीं। बहरहाल इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे और बताएंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बना और क्या वजह रही कि दिल्ली में उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया। इन सारे सवालों का जवाब हम आपको तफदील से समझाएंगे और बताएंगे। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हिमकॉम न्यूज।